गुड मॉर्निंग कैडेट्स। गवर्नमेंट कॉलेज टोंक की एनसीसी इकाई में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 के तहत ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारी इस क्लास का उद्देश्य सेकेंड ईयर कैडेट्स की ऑनलाइन स्टडी है। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह है: एनजीओ रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर, यानी गैर राजकीय संगठन का समाज कल्याण में युवाओं का क्या योगदान है। तो इससे पहले हम बात करें, हम एक भूमिका पेश करते हैं। समाज की सेवा और मानव सेवा के लिए सरकार के साथ साथ एक संस्था और काम करती है जो लाभ नहीं लेती, उसे हम कहते हैं एनजीओ। तो एनजीओ एक प्राइवेट संस्था होती है। एनजीओ के द्वारा लोगों की मदद करके सामाजिक काम किया जाता है, जिसमें कई तरह के काम होते हैं, जैसे विधवा महिलाओं के लिए आवास, दूसरा काम होता है प्रौढ़ शिक्षा, तीसरा होता है रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना, चौथा होता है मानव सेवा, शहरी विकास, बच्चों को विद्यालयों में भोजन उपलब्ध कराना और उनकी किताबों की व्यवस्था करना। बच्चों को विद्यालय में भोजन उपलब्ध कराना, किताबों की व्यवस्था करना, ये सभी कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत से कार्य होते हैं, जैसे जागरूकता, सेवा वितरण, प्रशिक्षण, अध्ययन। ये सभी एनजीओ के द्वारा और एनजीओ की मदद से किए जाते हैं। इन सभी में युवाओं का योगदान ये रह सकता है कि जैसे वॉलंटियर्स सेवा, जो कि एनसीसी है, और ये प्रशिक्षित बच्चे होते हैं, तो आसानी से ये अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने समाज और अपने जिले में, अपने राज्य में आसानी से एनजीओ की मदद कर सकते हैं और एनजीओ बना सकते हैं खुद भी। एनजीओ का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण का कार्य करना होता है। ये एक ऐसा संगठन होता है जिसे कोई भी व्यक्ति चला सकता है। एनजीओ की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और आज भारत में तकरीबन 1 से 3 लाख तक के एनजीओ संस्थाएं कार्य कर रही हैं। एनजीओ में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। एनजीओ एक गैर सरकारी संस्था होती है। ये किसी भी व्यक्ति को लाभ प्रदान नहीं करती। समाज कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य होता है, पैसा बनाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। एनजीओ के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि एनजीओ में क्या होता है, कितने सदस्य होते हैं, किस तरह बनती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनजीओ का संगठन कैसे बनता है। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं। एनजीओ बनाने में कम से कम 7 सदस्य होना आवश्यक है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सलाहकार और सचिव और अन्य सदस्य होते हैं। कम से कम ये सदस्य होना जरूरी है। यदि कोई सामाजिक सुधार का कार्य करना चाहता है तो वह अपनी एनजीओ को रजिस्टर्ड भी करा सकता है। वैसे नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ भी कार्य करते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड एनजीओ का फायदे कुछ ज्यादा है। एनजीओ समूह बनाकर लोगों की मदद करती है। तो एनजीओ
बनाने के लिए सबसे पहले हमें समस्या को चुनना पड़ेगा कि वो समस्या क्या है, जिसके को हम सामने रख करके समस्या को सामने रखकर एक एनजीओ बनाएं। फिर उससे संबंधित समस्याओं को और उससे संबंधित लोगों को हम सुने, समझें और उसका निदान करने की कोशिश करें। एनजीओ के लिए एनजीओ चलाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत ज्यादा पड़ती है: फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज और नेटवर्किंग। एनजीओ के लिए फाइनेंशियल पैसा बहुत जरूरी होता है। ये 3 चीजें एनजीओ चलाने के लिए बहुत जरूरी है। पैसा बहुत जरूरी होता है एनजीओ को चलाने के लिए। दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी आपके पास मानव संसाधन कौन से हैं, और नेटवर्किंग। एनजीओ बनाने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो है ट्रस्ट डीड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एफिडेविट फ्रॉम प्रेसिडेंट, आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और पासपोर्ट मैंडेटरी है इसमें। तो एनजीओ के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, अब हम इस पर नजर डालते हैं। जागरूकता, सेवा वितरण, प्रशिक्षण, अध्ययन, गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, स्कूली बच्चों को अच्छा भोजन उपलब्ध कराना, उनको पुस्तकें उपलब्ध कराना, महिलाओं को आवास दिलवाना, गरीबी उन्मूलन, अपराधी पुनर्वास, युवा कार्य आदि एनजीओ के उद्देश्य होते हैं। अब हम देखेंगे एनजीओ कितने प्रकार की होती है। एनजीओ 4 प्रकार की होती है। बिंगो, बिजनेस फ्रेंडली इंटरनेशनल एनजीओ। बिजनेस फ्रेंडली इंटरनेशनल एनजीओ। एक दूसरी होती है इंगो, ENGO, एनवायरमेंटल एनजीओ। तीसरी होती है गोंगो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। चौथी होती है इंगो, इंटरनेशनल एनजीओ। इंटरनेशनल एनजीओ। इस तरह से जो एनजीओ समाज कल्याण के लिए काम कर रही हैं उसमें इस्माइल फाउंडेशन, नन्ही कली, गिव इंडिया फाउंडेशन, हेल्पिंग इंडिया फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है। ये सभी और एनजीओ जो है एक संगठन के रूप में कार्य कर रही हैं, जो समाज कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे चल रही हैं। तो इसलिए आप युवा हैं, आपका उद्देश्य देश सेवा करना है, आपको चौथी लाइन माना जाता है, तो आप सेना में भर्ती होने की तैयारी भी करते हैं। तो हम आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन आप इसके अलावा एनजीओ बना करके भी समाज की सेवा कर सकते हैं, मानव कल्याण की सेवा कर सकते हैं। और हमने जैसे आज पढ़ा कि एनजीओ क्या होते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले समस्या खोजनी पड़ती है, फिर उस समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ मैंडेटरी चीज़ें और उपाय बनाने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, लोगों को सुनना पड़ता है। एनजीओ बनाने का तरीका भी आपने देख लिया कि एनजीओ में कम से कम 7 सदस्य होते हैं, उसे रजिस्टर कराना भी जरूरी होता है। और एनजीओ के लिए जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, हमने उस पर भी डिस्कस किया है। धन्यवाद।